सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वन शॉट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि चैप्टर आपका 8th मैथमेटिक्स से है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं जिसको मैं कहूं कंपेयरिंग क्वांटिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब जो क्वाड्रिलेटरल्स, इन सब में एक इक्वेशन कॉमन आती है, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। हमें बहुत बार लीनियर इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, सॉल्व करना पड़ता है। इस चैप्टर में ही नहीं, हर एक चैप्टर के अंदर हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th और 10th में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वहां से आप लोगों को क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस भी सॉल्व करनी पड़ती है। तो आज ये बात करते हैं यहां से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, और आज हम इस वन शॉट वीडियो के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवा देंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं, जिसके अंदर शुरुआत मैंने की है बहुत बेसिक से क्वेश्चंस की, और उसके बाद में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। उसके बाद मैंने शुरुआत कर दी है, आप यहां से देखेंगे, उसके बाद मैंने शुरुआत कर दी है वर्ड प्रॉब्लम्स की। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यहां से 6 वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें 6 डिफरेंट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है। इसके अंदर बहुत कुछ अपने को सीखने को मिलने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये देखना है आप लोगों को कि लीनियर इक्वेशन कहां किसे जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन कहां किसे जाएगा। लीनियर इक्वेशन उसे कहा जाएगा जहां पे कहीं ना कहीं इक्वल लगा हुआ हो और एक टाइप का वेरिएबल हो और उस पे पावर भी क्या हो, एक ही हो। क्या एक ही टाइप का क्या हो आपके पास उस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल हो। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है y + 1 = 0। क्या लिखा हुआ है? y + 1 = 0। आप मुझे बताइए यहां से जो वेरिएबल है, यहां से जो वेरिएबल है, ध्यान से देखना, यहां से जो वेरिएबल है उसके ऊपर मैक्सिमम पावर उसके वो कहां दिख रहा है। पहली बात तो आप ये देखो कि वो कितनी बार दिखा, आपको केवल एक बार दिखा। ये बहुत सिंपल सी एक लीनियर इक्वेशन मैंने लिखी है y वेरिएबल में। आप मुझे बताइए y आपको और कहां दिखा? आपको कहीं नहीं दिखा y, मतलब y की केवल एक ही टर्म है और एक ही टर्म है और मैक्सिमम पावर उस टर्म पे कितनी है। मैक्सिमम पावर को देखिए, आप यहां से पावर को देखिए, पावर कितनी है? 1। इसका मतलब जब वेरिएबल पे पावर 1 मिलेगी या मतलब पावर नहीं होगी तो 1 होगी, उसे ही क्या कहा जाएगा? लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर एक ही टाइप का वेरिएबल है, ओनली वन काइंड ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की जो यहां से जो बात कर रहे हैं वो वन काइंड ही होगा, मतलब एक ही प्रकार का होगा। ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं मिलेगा, ये देखिए ये नहीं मिलेगा, या फिर मैं यूं कहूं ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों के कोर्स में अभी ये नहीं है। ये क्या है बच्चों? ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन किसकी है? 2 वेरिएबल की। लीनियर क्यों है बच्चों? क्योंकि पावर आपको क्या देखने को मिल रही है, इसके अंदर भी पावर कितनी देखने को मिल रही है? 1। और वेरिएबल कितने टाइप के देखने को मिल रहे हैं? 2 टाइप के वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां से आप पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, केवल एक टाइप का वेरिएबल आप लोगों को देखने को मिलेगा। होप सो आप लोगों को इंट्रोडक्शन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर थ्योरी पोर्शन ना के बराबर है और क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। 99% हमें क्या करने हैं बच्चों? क्वेश्चंस करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा। आप लोग उसे अपनी नोटबुक में अगर नोट करेंगे, 2 4 10 दिन के अंदर अगर आप वीडियोस को बार बार देखेंगे, जिनका बेसिक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल लेवल नहीं है, उनका भी लेवल बन जाएगा और उनके नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। क्लियर है? तो सॉल्यूशन 1 बात करते हैं। सॉल्यूशन 1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ भैया? सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, 10 लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, इनको हमें सॉल्व करना है। पहली लीनियर इक्वेशन आती है x + 1 = 2। पहली लीनियर इक्वेशन आ रही है x + 1 = 2। ठीक, अब आपको ये देखना है, हमेशा एक रूल देखो, कुछ रूल्स अगर समझ में आ जाएंगे तो काम बनेगा। पहला रूल, अगर इक्वल टू के कोई भी नंबर
इधर किस में है, प्लस में है, उधर जाना चाहता है तो माइनस करना, माइनस है उधर जाना चाहता है तो क्या करना, प्लस। अब आप कहोगे सर उधर ही जाना चाहता है क्या, इधर नहीं आना चाहता? अरे कोई बात नहीं, अगर इधर आना चाहता है माइनस का तो क्या कर दो, प्लस, और प्लस का अगर इधर आना चाहता है तो क्या कर दो, माइनस। मैं दोनों तरफ एरो लगा देता हूं, इधर का उधर, उधर का इधर, क्लियर। लेकिन प्लस में हो तो माइनस है, माइनस में हो तो प्लस है, सही, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल है कि अगर मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के इधर में, तो उधर जाके क्या होगा, वो डिवाइड में होगा, और जो डिवाइड में है वो एक दूसरे की तरफ जाने के बाद में, इधर उधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर ये समझ में आता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं सारे क्वेश्चंस की आप लोगों की दूर कर दूंगा। बहुत ही इजी वे में पढ़ाता हूं, और आज और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है, देखना है और नोट करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैथमेटिक्स को केवल करके सीखा जा सकता है। मैथमेटिक्स को केवल करके ही एक ही तरीका है, जो है करना, उसको प्रैक्टिस करना, तभी वो आपको आएगी, वरना नहीं आएगी। देखने में बहुत आसान लगता है कि ऐसे कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन जब करने बैठते हैं तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं, तब मैंने देखा कि वो बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के मीडियम से मैं अपलोड करके आप लोगों को ये एक बताना चाहता हूं कि कितना आसान चीज है और कितनी इजी चीजें हैं। बच्चे उनको टफ मान बैठे हैं और मैथमेटिक्स नहीं आ रही है उनको, ठीक। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 इक्वल टू 2। बहुत आसान है, x प्लस 1 इक्वल टू 2। अभी क्या सीखा भाई, प्लस का उधर जाके क्या करना है, माइनस करना है। अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है, x, तो आपको x कैलकुलेट करना है, तो x तो आप वहीं रहने दीजिए, x को आप वहीं रहने दीजिए, और जो प्लस का 1 है उसको उधर ले जाके क्या कर दीजिए, माइनस। आ गई बात समझ में? देखो भैया, x पहले लेफ्ट में था, अभी भी लेफ्ट में है, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों होगा साइन चेंज? क्योंकि वो राइट जाएगा तब होगा, या राइट से लेफ्ट आएगा तब होगा। अभी वो एक ही जगह पे है तो साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, 2 बेचारा पहले राइट में था, अभी भी किधर है, राइट में है, इसका मतलब उसका भी साइन चेंज नहीं होगा। मतलब जा कौन रहा है, प्लस का 1 उधर जा रहा है, क्या बन रहा है, माइनस का, तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया भैया, 1। होप सो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है x माइनस 1 माइनस 2 के इक्वल है। कोई बात नहीं, x माइनस 1 माइनस 2 के, प्रोसेस सेम, माइनस का 1 उधर जाकर के प्लस का, x इक्वल माइनस 2 प्लस 1। क्लियर? बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या होगा, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 1 गया, 1 बचा, साइन बड़े वाले का, सिंपल। ऐड करना है सेम साइन में और सब्ट्रैक्ट करना है डिफरेंट साइन में। साइन हमेशा किसके लगाना है, बड़े वाले लार्जर नंबर का हमेशा साइन लगाना है। देखो 2 सवाल कितने आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक हल्का फुल्का आता होगा, और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराने की ही कोशिश यहां से की जा रही है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से ही कराने की कोशिश की जा रही है, बस आप देखते रहिए, बने रहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, फर्स्ट के 3 की बात कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है देखो, अभी तक आप देख रहे हो कि भैया सर ने तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही चलाए हैं, आसान है। अब जिनको इतना बेसिक आता है कि वो यहां तक भी कर सकता है, तो आगे इसको फॉरवर्ड कर सकता है, 1x 2x पे देख सकता है, जैसे भी उसको अच्छा लगे, ठीक है। माइनस का x, प्लस का 7 उधर जाकर के माइनस का, तो -5 तो बेचारा ये यही था, अभी भी यही है, साइन चेंज नहीं होगा। ये लेफ्ट में था, लेफ्ट में ही है, साइन चेंज नहीं होगा। इसका प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का x इज इक्वल टू, देखो सेम साइन है, ऐड कर दो, 5 7 12, साइन किसका लगा दो, बड़े वाले का। समझ में आ रही बात? डिफरेंट साइन देखा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बड़े में छोटे को निकाल दिया, साइन किसका लगा दिया, बड़े वाले का। क्लियर है? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, 12। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 7 इक्वल टू 2। सही, कुछ भी नहीं है। कई बार बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ऐसे लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा, 2 बार माइनस नहीं आएगा। क्या करना है आपको, यहां पे इन दोनों साइंस का यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बस बन गया, सेम बन गया। प्लस का उधर जाके माइनस का, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, देखो ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, -7। डिफरेंट साइन है, ध्यान से देखो, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 2 गया, 5, साइन किसका, बड़े वाले का।
तो x की वैल्यू क्या आ गई -5। होप सो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है भैया, -x प्लस माइनस का 2 इक्वल माइनस का 7। सही, -x प्लस माइनस -2 इक्वल माइनस का 7। समझ में आ रहा है कुछ? अभी अभी यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आ गए थे, बीच में क्या आ गए थे, माइनस माइनस, तो क्या कर दिया प्लस। अभी क्या आ गए, प्लस माइनस, तो क्या कर दिया माइनस। अब देखो वही काम, -x अपनी जगह है, -7 अपनी जगह है, माइनस का 2 उधर जाकर के क्या बन जाएगा, प्लस का 2। सही है, इधर से हटाना है, उधर भेजना है। बच्चे क्या करते हैं कई बार, इसे भी यहीं रख लेंगे, सर भेज दिया हमने, इधर +2 इधर -2, दो दो आ जाते हैं ना, फिर ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो -x इक्वल्स टू क्या होगा भैया, -5। देखो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 2 गया, 5 साइन किसका बड़े वाले का। बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, 10 बार तो बता दी होगी, बहुत ईजी है, इसलिए आप लोगों को ये समझ में आएगी। अब आएगी, बिल्कुल ईजी है। सिक्स्थ पे आ जाओ। सिक्स्थ फ्रैक्शन वाले आ चुके हैं, थोड़े फ्रैक्शन वाले, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। अभी तक जो बताया है वही कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है, माइनस का उधर जाके प्लस। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 5/3 प्लस 1/2। देखें फ्रैक्शन का बेसिक भी देखें, फ्रैक्शन का बेसिक भी देखते हैं। क्या है फ्रैक्शन का बेसिक, दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3 2 का क्या आएगा 6, 3 का टेबल बोलो 6 नहीं आए 2, 2 5 जा 10। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। 3 का टेबल बोलो, जब तक 6 ना आए 2, 2 5 जा 10, इंटू करना है बस। अभी 2 का क्या करना है, इसमें टेबल बोलना है या डिवाइड करना है। 6 में 2 का डिवाइड करना है या 2 का 6 नहीं है जब तक टेबल बोलना, बात एक ही है। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, कितना आ गया भैया 13/6। कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो मत करो, कैंसिल आउट होता है तो कर दो। 6 क्वेश्चन। 7th पे आओ। देखो 7 थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन इससे थोड़ा बढ़ के है, इससे हल्का थोड़ा बढ़ के है ना। 7th पे आओ। 7th क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3। क्या बोलता है, x अपॉन 2। 7th बोल रहा है x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 इक्वल 1/7। सही, क्या करेंगे भैया, एलसीएम ले लो। अच्छा, जब भी आप, अभी तक तो आपके पास केवल एक बार x दिखता था, एक बार x, एक बार x, एक बार x दिखता है, एक बार, एक बार, एक बार। समझ में आ रही बात। अब यहां पे देखो कई जगह आपको 2 बार दिखते हैं, कई जगह 4-4 बार दिख रहे हैं, यहां पे फिर 2 बार, अभी 2 बार ऊपर थे, अभी 2 बार नीचे हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है। कैसे, ध्यान से देखेंगे। आपको जब भी 2 या 2 से ज्यादा x या y वाले दिखें, x और y साथ तो दिखेंगे नहीं। x और y साथ क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आप 2 वेरिएबल तो पढ़ नहीं रहे, अब तो 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। या तो क्वेश्चन पूरा x में होगा, या क्वेश्चन पूरा y में होगा, या a to z में कोई भी वेरिएबल हो सकता है, t p q r s t कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो लेकिन वो 2 टाइप के वेरिएबल तो नहीं दिखेंगे, लेकिन एक ही टाइप का वेरिएबल 2 बार दिखेगा, 2-2 जगह दिखेगा। तो 2-2 जगह दिखेगा तो उनको सबको इकट्ठा करना है। क्या समझे, उनको सबको इक्वल टू के एक तरफ ही रखना है। कोशिश यही रहे हमारी कि ये जो भाई भाई हैं, ये जो एक्स एक्स वाली टर्म्स हैं, ये सारी इक्वल टू के एक तरफ रहें। आपकी मर्जी है, लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं या राइट साइड रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे। फिलहाल दोनों की दोनों टर्म लाइक्स हैं, और ये लाइक टर्म एक जगह ही है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ही है। देखो आप ध्यान से देखो, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ही है। ठीक है, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, तो यहां से इनका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 6, 2 का टेबल बोलो, जब तक 6 ना आए 3, 3 को x से इंटू करो, क्या होगा 3x। ऐसे यहां क्या होगा 2x इक्वल टू 1/7। क्लियर है, 3x और 2x 5x बनेगा, 3x और 2x क्या बनेगा 5x अपॉन 6 इक्वल टू 1/7। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। ठीक है, अभी चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझाता हूं। तो 7 इंटू 5x, 7 इंटू 5x और 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। तो 7 इंटू 5x कितना होगा 35x, कितना होगा 35x, और 6 इंटू 1 क्या होगा 6। तो x यहां से कितना होगा 6 अपॉन 35, कितना होगा 6 अपॉन 35। क्लियर है, समझ में आ रहा है। मतलब आपको मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर x के कोई भी चीज किसमें है, मल्टीप्लाई में है। किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो यहां किसके जाएगी, यहां किसके साथ सेट होगी, डिवाइड में। कैसे सेट होगी, यहां पे डिवाइड में। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, बहुत बढ़िया। अगर आप यहां से मल्टीप्लाई नहीं करते, मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, अब बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये लो
बच्चों को नहीं समझ में आता कई बार कि इनटू में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उनको लगता है अच्छा ये एरो ऐसे दे रखे हैं, ठीक है ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले एरो। अरे नहीं भाई, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो इक्वल बीच में आता है तब होता है, यहां तो केवल ऊपर ऊपर इंटू होता है, नीचे नीचे इंटू होता है। क्लियर है? अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप रेशनल नंबर का वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने सब कुछ आप लोग बेसिक से अपलोड किया हुआ है कि कब कटता है, कब कैंसिल आउट होता है, लोएस्ट फॉर्म क्या होती है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, रेशनल नंबर क्या है, और बहुत सारे बेसिक इनइक्वलिटीज या इक्वलिटीज मैंने सॉल्व यहां पे करवा रखी है। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई इस वाले केस में नहीं होगा, अगर बीच में इंटू है तो, बीच में इक्वल है इसलिए हो गया। ठीक है? अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, मान ले अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो 5x/6 इक्वल कितना होता? 1/7। अब आप देखो x को तो फ्री करना है ना आपको। फ्री करने का मतलब क्या है कि x को तो यहीं रखना है बस, x के अलावा सब भागेंगे, इधर उधर जाएंगे, प्लस में थे तो माइनस में जाते थे, माइनस में थे तो प्लस में जाते थे। ठीक है? अभी इंटू में कौन बैठा है? 5 बैठा है, तो कहां जाएगा? डिवाइड में। समझ में आ रही है बात? 5 इंटू में बैठा है, कहां जाएगा भैया? डिवाइड में। और 6 कहां बैठा है? डिवाइड में, तो कहां जाएगा? इंटू में। ये लो, यहां से डायरेक्ट भी हो गया, यहां से डायरेक्ट भी हो गया। समझ में आ गई बात? क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि x की जो 5 इंटू में है वो डिवाइड में, डिवाइड में जो है वो मल्टीप्लाई में। कितने क्वेश्चन हो गए भैया? 7 हो गए। आ जाओ भैया 8th पे आओ, आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा होगा? बने हुए हो, जो बने हुए हैं उनको बहुत सब कुछ सीखने को मिलने वाला है, मैथ्स उनकी स्ट्रॉन्ग होगी। बस आप तो डेली पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो लेक्चर देखते रहिए, पक्का आप लोगों की मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी। जब भी आपको टाइम मिले तब आप लोग देख लीजिए, आपको जब भी प्रॉब्लम फेस हो तब आप देख सकते हैं। यही फायदा है ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या है भैया? 2/5x माइनस 5/3x इक्वल 1/15। क्लियर? अब यहां से आपको क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो 5 3 जा 15, तो 15x एलसीएम आ जाएगा। 15x एलसीएम कैसे आएगा? एलसीएम वही होता है जिसमें 5x और 3x दोनों का डिवाइड जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है? तो 5x का डिवाइड अगर 15x में लगाओगे, 5x का डिवाइड अगर 15x में लगाओगे तो x तो कट जाएगा, कितना आएगा? 3 को 2 से इंटू करोगे 6, 3 का लगाओगे तो 5 को 25। क्लियर? समझ में आ गई आप लोगों को बात? 6 माइनस 25 कितना होगा? यहां से माइनस का 19 कितना होगा? माइनस का 19। नीचे क्या आ जाएगा? 15x इक्वल टू 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का 19 इंटू 15, और यहां से क्या आ जाएगा? ये 15 इंटू एक्स। अब देखो x के 15 इंटू में ही है 15x इंटू 15x इंटू 1 15x हुआ, लेकिन 15 के इंटू में ही है x, तो यहां से 15 से 15 कैंसिल आउट किया जा सकता है। 15 से 15 यहां से मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल आउट किया जा सकता है ऑटोमेटिकली। यहां पे x की वैल्यू देखो, x इस बार यहां सेटल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां अकेला x बैठा है, यहां ओनली क्या बचा है? माइनस का 19। यही आंसर है। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 7 इक्वल टू 4। जब भी नीचे कुछ नहीं दिखे क्या कर लो? 1 कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? कुछ नहीं समझ में आता है, इक्वल बीच में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा, आप खुद देखेंगे कि हाँ सच में आसान बन गया है। अच्छा 3x प्लस 5 1 आएगा इधर इंटू होने के लिए, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसका, 3x प्लस 5 ही रहेगा। और 2x प्लस 7 4 के पास जाएगा, तो 4 को दे दो 2x प्लस 7 पूरा दे दो, एक बार लिख दो। आप क्या करते हैं? डायरेक्ट कई बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8x प्लस 7 लिख देते हैं गलती से। नहीं भैया, 4 2x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2x प्लस 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 8x बन जाएगा 2 से, और 4 7 जा क्या बनेगा? 28, तो ये क्या बन जाएगा? 3x प्लस 5। ठीक? अब आप देखिए यहाँ पे 3x प्लस 5। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बड़े खतरनाक हैं, बच्चे करते हैं 8x। अरे नहीं भाई, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ये दोनों ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये? क्योंकि ये हैं अनलाइक टर्म्स। क्या है ये? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती, वो एज इट इज रहती है। ये 3x वाली टर्म है, अलग फैमिली है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल में कांस्टेंट कभी भी ऐड ऑन नहीं हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसा आपको नहीं करना है। कई बार बच्चे ऐसा करने से फिर वो पजल्ड हो जाते हैं और वो देखते हैं कि हाँ भाई अब तो हमें समझ में नहीं आ सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग गलती जो कर रहे हो वो मैं आपको बता चुका हूं, ये गलती नहीं करनी है आपको। यहां पहुंचने के बाद कम से कम ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप
क्वेश्चन के आंसर निकालने के बहुत ही नजदीक हैं, गलती नहीं करनी है। ठीक, अब मैंने बताया था आप लोगों को एक्स वाली टर्म 2 बार दिख रही है, तो एक्स वाली टर्म जब भी 2 बार दिखे, कहीं भी दिखे, उनको कोशिश करनी है हमें कि वो एक तरफ आ जाएं और उसके बाद उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहां से जो 3x है वो आ जाएगा यहां से माइनस का 8x, और ये 28 माइनस का क्या बन जाएगा 5। आप देखेंगे यहां से क्या बनेगा माइनस का 5x, और यहां से क्या बनेगा 23। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 अपॉन माइनस का 5, मतलब माइनस का 23 अपॉन 5। ये माइनस आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपको बस यहां देखना होगा कि डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। 8x में से 3x गया, 5x बचा, साइन किसका बड़े वाले का, माइनस का 5x, 28 माइनस 5, 28 में से 5 गए तो कितने बचे 23। ठीक है, और यहां से डिवाइड में इनटू में था। अब ये मत देखना आप कह रहे तो माइनस का है, माइनस का तो प्लस होता है। अरे नहीं भाई, माइनस का तो नंबर है, वो माइनस में थोड़ी है, x के साथ माइनस में थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है, ये ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, ऐसे होता तो उधर जाके प्लस होता, सही बात, ऐसे होता तो प्लस होता, लेकिन ये तो मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में सीधा कहां जाएगा डिवाइड में। क्लियर, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा हुआ। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखो। 10 भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन वाली चीजें हैं, तो मैं पहले एक बार आपको छोटा सा मल्टीप्लीकेशन दिखवा देता हूं एक बार कि कैसे आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना है यहां से। उसके बाद मैं आप लोगों को यहां से समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका बेसिक मल्टीप्लीकेशन सीख लेते हैं। बेसिक मल्टीप्लीकेशन सीख लेते हैं। बेसिक मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली है क्या, देखो, एक तो टाइप 1 का बेसिक मल्टीप्लीकेशन देखने को मिलता है, जैसे 2 मल्टीप्लाई दिख गए आपको x प्लस 3 के, तो ये तो बड़ा आसान आप कर लेते हैं। कैसे, 2 को आप सीधा किससे करेंगे 2x प्लस 2 को सीधा किससे करेंगे 3 से, 2 3 जा 6। समझ में आ गई बात, क्लियर है, हो गया, बिल्कुल सही। ठीक, अब देखो टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 के अंदर यहां से क्या है, टाइप 2 में मान लेते हैं कि लिखा हुआ है x प्लस का 3 और मान लेते हैं लिखा हुआ है x माइनस का 2। अब इनको आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप लीजिए x को साइन के साथ लीजिए, तो x प्लस का है तो प्लस का, इंटू कर दीजिए, किससे इंटू कर दीजिए, इस पूरे से इंटू कर दीजिए x माइनस 2 से, और अब लीजिए आप प्लस के 3 को, अब लीजिए आप प्लस के 3 को, तो प्लस का 3, अब वापस किससे इंटू कर दीजिए, वापस किससे इंटू कर दीजिए x माइनस 2 से। कुछ समझ में आ रही है बात, कुछ समझ में आ रही है बात। मैंने गोले वाले को पहले x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, गोला वाला आगे आया, मल्टीप्लाई का साइन आया, x माइनस 2 पूरा आया, फिर डब्बे वाले आए भाई साहब, फिर x माइनस 2 पूरा आया। समझ में आ रही होगी बात, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी मेथड है मेरे पास, बहुत इजी। x इंटू एक्स, देखो भैया x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ के आए हैं, वन शॉट वीडियो अपलोडेड है, देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 8th क्लास की मैथ्स में। x इंटू एक्स क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा यहाँ से x इंटू एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर। अच्छा, x को 2 से करेंगे तो 2x होगा, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का 2x होगा। समझ में आ गई बात, ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहा हूं, x को x से किया तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस x को 2 से किया तो क्या आया 2x। सही, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, मल्टीप्लाई होना चाह रहे हैं, तो 3 को x से करेंगे तो आएगा तो 3x, लेकिन प्लस 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 आएगा, प्लस का 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। होप सो क्लियर हुआ होगा। क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स हैं, दोनों ही क्या है एक ही परिवार के मेंबर हैं, एक्स एक्स है, देखो ध्यान से देखो, दोनों के पास एक्स एक्स है, दोनों के पास एक्स एक्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइन है, मतलब 3x में से 2x गया तो 1x, साइन किसका बड़े वाले का, मतलब प्लस का x माइनस का 6। क्लियर, ये आया यहां से इसका मल्टीप्लाई। तो बस अगर आप लोगों को ये दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन आ जाते हैं, अब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कई बार में क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है 3 प्लस एक्स, एक्स माइनस का 5, इससे कोई डरने की कोई खास बात नहीं है। आप जैसा है, आपको जैसा बताया है वैसा आप शुरू कर दीजिए, प्रोग्राम जैसा आपको बताया है वैसा शुरू कर दीजिए, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट ही आएगा। मेथड्स चेंज होते हैं मैथमेटिक्स में, आंसर्स चेंज नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, क्योंकि समझ में अभी आएगा, समझ में अभी आएगा कि ऐसे क्वेश्चन को करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन की। क्या लिखा हुआ है भैया, लिखा हुआ है 4 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स 7 माइनस एक्स, और इक्वल में क्या लिखा हुआ है 1। सही, अब आप देखो यहां से कि इनको मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर ही ऊपर काम हो रहा है, कैसे होगा ऊपर ही ऊपर काम, ध्यान से देखो, 4 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 माइनस एक्स से, प्लस के x को मल्टीप्लाई करना होगा 5 माइनस एक्स से। ऐसा ही काम नीचे करना होगा, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 7 माइनस एक्स से,
2 को मल्टीप्लाई करना होगा 7 माइनस एक्स से, और प्लस के एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा 7 माइनस एक्स से इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आप लोगों को कंफर्म आया होगा। पिछले 2 मिनट में अगर किसी ने वीडियो देखा है तो ये बात पक्का उसको समझ में आ गई होगी। यही प्रॉब्लम है, ये मान लो मैंने 8th क्लास के बच्चे के दुखती नस पे हाथ रख दिया है, दुखती रग पे हाथ रख दिया है। क्योंकि भैया यही प्रॉब्लम है बच्चों को, इन्हें देख के बच्चे बस घबरा जाते हैं, उनसे फिर हवा टाइट हो जाती है, उनको फिर समझ में आना बंद हो जाता है, कुछ नहीं आता फिर समझ में। ठीक है भाई, भैया 4 5 जा क्या हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस, ये फास्ट तो नहीं हो रहा, 4 5 जा 20 कर लोगे, प्लस 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 आया, प्लस माइनस माइनस आया, 4 इंटू एक्स क्या आया भैया 4x आया, प्लस का क्या आया भैया यहां से 5x आया, प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स क्या आया भैया एक्स स्क्वायर आया, 2 7 जा क्या आया 14, माइनस का क्या आया 2x, प्लस का क्या आया 7x, और माइनस का क्या हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया 1। सही बात। अब ये पूरी की पूरी टर्म देखो, ऊपर वाली टर्म सॉल्व होने को तैयार है, ऊपर वाली टर्म कुछ कहना चाह रही है कि भैया देखो हम तो भाई भाई हैं, हमें तो कम से कम सोल्व कर दो। ये बोल रहे हैं भैया हम भी भाई भाई हैं, हमें भी सोल्व कर दो। आप तो नहीं कह देंगे कि ये और ये इसके भाई हैं, ये तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और ये सिंपल एक्स वाली टर्म है, तो ये भाई भाई नहीं है। ठीक है, तो यहां से होगा आपका 20, ये दोनों डिफरेंस है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 5x में से 4x गया तो क्या आया प्लस का x, माइनस का क्या आया एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां से अपॉन में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो अपॉन में क्या आ जाएगा 14 प्लस का 5x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इस पूरी टर्म को उधर ले जाके इक्वल में डाल दो तो पूरी टर्म उधर जाके इक्वल में आ जाएगी, ऐसे बन जाएगी, कुछ भी नहीं है, 1 से इंटू 1 भाई, पूरी टर्म 1 से इंटू की तो वही आएगी 20 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गई बात आप लोगों को, बहुत बढ़िया। देखो इस साइड भी माइनस का एक्स स्क्वायर है और इस साइड भी माइनस का एक्स स्क्वायर है, काटा जा सकता है। क्यों काटा जा सकता है समझाता हूं। अभी इस माइनस का एक्स स्क्वायर का उधर लेकर के जाओगे तो क्या बनाओगे प्लस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वैसे भी कैंसिल आउट होंगे। क्लियर है, अभी आपको कोई 100 रुपए दे दे वापस ले ले तो जीरो हो गए ना आपके पास, तो वापस 20 प्लस एक्स 14 प्लस 5x आ गए घूम फिर के। तो लेंदी क्वेश्चन होता है, यहां से शुरुआत होती है, बड़ी बड़ी भारी भारी शुरुआत होती है, लेकिन लास्ट में आके वहीं पहुंच जाते हैं जहां पे हम बेसिक सीखते हैं। क्या बेसिक आना जरूरी है, मतलब एक्स एक्स वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ, यही तो है कहानी। और है क्या कि एक्स एक्स वाले दोनों अलग अलग तरफ बैठे अगर हैं तो किसी एक को जरूर लेकर के जाइए दूसरे के पास, आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग। अब आप देखो 5x को इधर लाओगे तो माइनस का आएगा तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए प्लस का x को उधर ले चलो, तो 20 माइनस 14 और ये 5x माइनस x कितना हो जाएगा भैया 4x। 20 में से 14 गए तो कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया, और यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई 6/4। 2 के टेबल से 3 जा, 2 के टेबल से 2 जा, तो आंसर क्या आ गया इसका 3/2। होप सो आप लोगों को मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट मैंने लिखे थे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें थे। शुरुआत के क्वेश्चन बेसिक वाले थे, ताकि 3 से 4 बार आप लोगों को मैं खुद करवाऊं तो आप लोगों को समझ में आने लगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम्स की। अब वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करने से पहले मुझे आप लोगों को यह बताना होगा कि वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले आपको कौन कौन सी कुछ चीजें जो है वो आनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश की हिंदी करनी आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोल दी है, बहुत ही कोर बात मैंने बोल दी है कि अगर आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन अगर ठीक ठाक आता है तो यहां से आपका काम बनेगा, क्योंकि वो इंग्लिश में कोई ना कोई लैंग्वेज ऐसी लिखेगा जो बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, तो वहां चाहे कितना भी बेसिक क्लियर हो, कितने भी मल्टीप्लिकेशन, कितने भी डिवीजन आपके बहुत शानदार हो, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लिश की कमजोरी की वजह से आप लोगों को वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता आप लोग वहां से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। वो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लेके जाना पड़ता है। मैं कुछ चीजें समझाता हूं आपको। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा छोटा सा, वो ये होगा हाउ टू कन्वर्ट स्टेटमेंट into mathematical एक्सप्रेशन। मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर कैसे जो इंग्लिश का स्टेटमेंट है उसको हम लोग कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें, यही हम लोगों को आज सीखना है। तो मान लेते हैं हम इधर कुछ लिख लेते हैं, स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, इधर कुछ स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, और इधर हम कुछ कर देते हैं क्या, यहां से एक्सप्रेशन या फिर मैं इक्वेशन भी बोल सकता हूं, एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन।
एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन। दिख रहा है आप लोगों को बढ़िया से? वीडियो एक ऑन है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, वन शॉट में ये क्या करना पड़ता है, थोड़ा चेक करना पड़ता है। बीच बीच में कई बार क्या होता है कि मेमोरी खत्म हो जाती है, फुल हो जाती है, तब वो वीडियो लेक्चर अपलोड होना ही बंद हो जाता है और मैं यहाँ पता नहीं किसे पढ़ा रहा होता हूँ, कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। तो पहला स्टेटमेंट है 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर। बहुत आसान, बहुत ही आसान। 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर मतलब 2x, मतलब 2x। क्लियर? 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर मतलब 2x, मतलब कोई भी नंबर मानो। सबसे पहले आपका काम क्या है? ए नंबर। ए नंबर को क्या मानो आप? x मानो। क्या बोल रहा है? 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, 2 गुना मतलब सिंपल, 2 गुना मतलब 2 इंटू एक्स मतलब 2x। क्लियर? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। दूसरा देखो, ट्वाइस ऑफ ए नंबर। अरे एक ही बात है भाई, ट्वाइस ऑफ ए नंबर एक ही बात है। ट्वाइस हो, थ्राइस हो, ट्वाइस क्या होगा? 2x, थ्राइस क्या होगा? 3x, 5 टाइम्स 5x, 1/3 1/3x। क्या? 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर। इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है 1/3। तो 1/3 ऑफ ए नंबर मतलब 1/3 इंटू एक्स। अच्छा, 3 डिवाइडेड बाय नंबर या नंबर डिवाइडेड बाय 3। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? 1/3 ऑफ ए नंबर को भी 1/3 ऑफ ए नंबर जैसे लिखा हुआ है 1/3, 1/3 ऑफ ए नंबर। अब 1/3 समझा रहा हूं तो 2/3, 2/5, 7/5 सब समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं अभी 1/3 समझाया तो 2/5 में क्या करेंगे? अरे तो वही करेंगे जो तो 1/3 में करेंगे। तो 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर का मतलब क्या है? 1/3 इंटू एक्स मतलब 1/3x। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 1/3 इंटू एक्स को ध्यान से देखेंगे तो x1 से इंटू होगा तो क्या आएगा? x/3। क्या आएगा भैया? x/3। क्या आएगा? x/3। इसका मतलब इसे लिखा जा सकता था ए नंबर डिवाइडेड बाय 3, ए नंबर डिवाइडेड बाय 3। ऐसा भी स्टेटमेंट इसका आ सकता था, ए नंबर डिवाइडेड बाय 3। इसका स्टेटमेंट ये भी, ये इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट है, ए नंबर डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? अच्छा, कुछ और स्टेटमेंट और कुछ और एक्सप्रेशंस देखते हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, सारे बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स ऐसे बता दूंगा, फिर आप लोग नहीं अटकोगे। किसी भी, कोई भी बुक हो, रेफरेंस बुक हो, कहीं की भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगे। और कुछ बातें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले, वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले अगर आप लोगों को स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन लिखना नहीं आएगा, आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सप्रेशन लिखना नहीं आएगा, इक्वेशन लिखना नहीं आएगी, आप लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। किसे सोल्व करेंगे? इक्वेशन बनेगी तब तो सोल्व करेंगे। और इक्वेशन बनेगी कब? जब इंग्लिश की हिंदी आएगी या फिर स्टेटमेंट वो क्या कहना चाह रहा है। कई बार बच्चों को इंग्लिश भी आती है, लेकिन वो ट्वाइस में, थ्राइस में, 2 टाइम्स में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 टाइम्स में 2 ऐड करना है या 2 टाइम्स में 2 मल्टीप्लाई करना है। 2 मोर देन क्या होता है? देखो, जैसे मान लो कुछ आ जाए आपके पास ए, 2 मोर देन ए नंबर। क्या आ जाए? 2 मोर देन ए नंबर। क्या आ जाए? 2 मोर देन ए नंबर मतलब ए नंबर लेट एक्स 2 मोर, मतलब 2 मोर कर दो। दूसरा आ जाए 2 या फिर 3 या फिर 5, कुछ भी आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है ना। लेस आ जाए, लेकिन उसके साथ में क्या आ जाए? लेस देन ए नंबर आ जाए। तो नंबर पहले लिखना है, उसको फिर माइनस करना है। सही है? उसको फिर माइनस करना है। जैसे 2 लेस देन आ जाए तो x - 2, 3 लेस देन आ जाए तो x - 3। ठीक है, अब देखना 2 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 2 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर में से 2 लेस करना है। 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर में से 2 लेस करना है। तो पहले 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर करो, उसके बाद 2 लेस करो। 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर करो, फिर 2 लेस करो। जैसे 1 मोर देन हाफ ऑफ ए नंबर। 1 मोर करना है हाफ ऑफ ए नंबर, तो सबसे पहले हाफ ऑफ ए नंबर करो, फिर 1 मोर करो। सही बात? हाफ ऑफ ए नंबर करो, फिर 1 मोर करो। चलो और देखो, 3 टाइम्स ए नंबर इज 5 मोर देन हाफ ऑफ ए नंबर। अब की बार अच्छा है, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 5 मोर देन हाफ ऑफ ए नंबर। 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 3x। 5 मोर है, 3x जो है वो 5 मोर है, मतलब 3x बड़ा है किससे? हाफ ऑफ ए नंबर से। किससे? हाफ ऑफ ए नंबर से बड़ा है। कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 5 बड़ा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 5 होगा। सही बात? ध्यान से देखो,
3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 5, मोर देन हाफ ऑफ ए नंबर। मोर देन हाफ ऑफ ए नंबर मतलब हाफ ऑफ ए नंबर से 3 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर क्या है, बड़ा है। मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 5 का डिफरेंस है। क्लियर है। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम बात करते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जितने भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करते हैं। क्लियर है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ो। मैंने बताया आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, स्टेटमेंट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। अगर वो सही से कन्वर्ट हो गई है तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन आने लग जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की। क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ो। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। ये बोल रहा है कि 2 नंबर्स का सम 95 है। क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स का सम क्या है, 95। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट वन नंबर, एक नंबर को मान लेते हैं x, एक नंबर को मान लेते हैं x। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास, आप 2 दोस्तों के पास, 2 फ्रेंड्स के पास 100 रुपए है, अगर आप दोनों दोस्तों के पास मिला के 100 रुपए है, एक जने के पास अगर 30 है तो ऑटोमेटिकली दूसरे के पास कितने हैं, 70 है, क्योंकि दोनों के पास मिला के कितने हैं, 100। तो बस ऐसे ही 2 नंबर्स का सम क्या है, 95। जैसे 2 दोस्तों के पास पैसों का सम कितना था, 100, ऐसे ही 2 दोस्तों के पास पैसों का सम कितना है, 95। अगर एक जने के पास x होगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर जो होगा या सेकंड वाले के पास जो पैसा होगा वो होगा टोटल माइनस एक जने का हिस्सा, टोटल माइनस एक जने का हिस्सा। क्योंकि अभी मैंने बोला आपको कि 2 जनों के पास 100 रुपीज हैं, एक के पास 30 है तो एक के पास 70 ही होगा। वो कैसे कैलकुलेट हुआ, 100 माइनस 30। कैसे कैलकुलेट हुआ, 100 माइनस 30। तो ऑटोमेटिकली एक के पास अगर x है तो दूसरे वाले के पास 95 माइनस x होना ही होना है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, ये बोल रहा है कि अगर एक दूसरे वाले से बड़ा है, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई बड़ा है, इन दोनों में से कोई ना कोई बड़ा है, तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा है, मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा है किससे, छोटे वाले नंबर से। जो फर्स्ट नंबर है बच्चों वो बड़ा है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा कितना बड़ा है, 15 बड़ा है। मतलब हमेशा जब भी इनका डिफरेंस किया जाएगा, हमेशा इनका डिफरेंस किया जाएगा तो 15 आएगा। अच्छा डिफरेंस क्या होता है, तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 है। तो दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, x माइनस 95 माइनस x इज इक्वल्स टू 15। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो क्या करेंगे, x माइनस 95, माइनस से माइनस इंटू होके क्या बन जाएगा, प्लस, या फिर आप यूं देख लीजिए कि साइन चेंज होंगे। माइनस अगर बाहर होगा तो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन के साइन चेंज करने ही करने होंगे। क्लियर है, माइनस का 95 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का, और ये x और x दोनों भाई भाई हैं तो ऐड होके क्या बन जाएंगे, 2x। तो ये आ जाएगा 15 प्लस 95। क्लियर है, कितना हो जाएगा आपका ये 110। कितना हो जाएगा आपका ये 110। तो 2x इज इक्वल्स टू 110, तो x इज इक्वल्स टू 110 बाय 2 दैट इज 55। तो एक नंबर क्या कैलकुलेट हो चुका है, 55। तो ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर क्या होगा, 95 माइनस 55 कितना होगा, 40। तो एक नंबर 40 है और एक नंबर 55 है। वेरीफाई करना चाहते हो, दोनों का डिफरेंस देख लो, 15 है 15 है, दोनों का डिफरेंस 15 है। क्लियर है, होप सो आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को, ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसकी हिंदी को समझने की कोशिश कीजिए ताकि फिर हमको आसानी से क्वेश्चन आ सके। तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर्स आर इन द रेशियो, द नंबर्स आर इन द रेशियो 4:3। मतलब 2 नंबर्स का जो रेशियो है वो कितना गिवन है, 4:3। इसका मतलब जो वैल्यू होगी दोनों नंबर्स की क्या ले लो, 4x और 3x। एक की वैल्यू क्या ले लो, 4x, और एक की ले लो 3x। क्लियर है। इफ दे डिफर बाय 18, अगर उन दोनों का डिफरेंस 18 है तो डिफरेंस तो हमेशा क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। इसमें भी क्या किया था, बड़ा माइनस छोटा, तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा नंबर कौन सा है, 4x, छोटा नंबर कौन सा है, 3x। तो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आएगा, 18 के। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। मतलब x इक्वल टू 18 कैलकुलेट हो चुका है। तो बोल रहा है कि नंबर्स भी बताइए। तो नंबर कैसे बताएंगे, x की जगह वापस उठा के वैल्यू पुट कर दो। तो फर्स्ट नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर क्या बनेगा, यहां से 4x था फर्स्ट नंबर, तो 4x बनेगा। तो 4 इंटू 18 कितना आ जाएगा, 72।
और यहां से जो सेकंड नंबर बनेगा, सेकंड नंबर क्या था 3x, तो 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा 54। आ गई होगी आप लोगों को ये बात समझ में। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों ही मैंने आप लोगों को करवाए हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ चुकी है मैथ्स तो बस प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। पहला टास्क समझ में आने का ही होता है और वो यहाँ पे कमी आपको नहीं मिलने वाली है इस चैनल पे। जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊं, आपको फिजिक्स पढ़ाऊं, मैथ पढ़ाऊं, कंफर्म समझ में जरूर आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की। क्लियर है? देखिए, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब सबसे पहले आप लोगों को यहां पे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझना होगा। चलो बात करते हैं एक छोटी सी, जैसे एक नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 1 to 9 के कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक में 1 प्लस ऐड करने से आए, एक में अगला +1 करने से आए, एक में अगला +1 करने से आए, एक में अगला +1 करने से आए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यही होता है कि बस +1 ऐड करने से आए। लेकिन इसने कॉन्जिक्यूटिव के साथ में क्या कंडीशन लगा रखी है? ऑड की कंडीशन लगा रखी है। क्या लगा रखी है? ऑड की कंडीशन। अब आप मुझे बताइए कि पहला आपको ऑड नंबर, आपको फर्स्ट ऑड नंबर जब मिलता है तो नेक्स्ट वाला क्या +1 करने से अगला ऑड मिलता है? आपको नहीं। आपको क्या ऐड करने से मिलता है? प्लस का 2 ऐड करने से आपको यहां से मिलता है। दिख रहा होगा आप लोगों को बिल्कुल ये, ठीक है। आप लोगों को ये जो दूसरा नंबर है, दूसरा ऑड नंबर, ये जो सेकंड ऑड नंबर आप लोगों को मिल रहा है, ये क्या ऐड करने से मिल रहा है? 2 ऐड करने से मिल रहा है। क्लियर है? वही 1 के बाद में अगर कोई नंबर 3 है, कोई 5 है, कोई 7 है, 9 है, ये ऑड नंबर्स हैं। लेकिन ऑड नंबर्स आप देखेंगे कि यहां से 2 ऐड करने से मिलता है, 2 ऐड करने से मिलता है और 2 ऐड करने से मिलता है। तो आप एक काम कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑड नंबर मान लीजिए। लेट फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर आप मान लीजिए कितना होगा? x। तो यहां से नेक्स्ट ऑड नंबर कितना होगा? बोलिए। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या 1 ऐड करने से आएगा? नहीं, 1 ऐड करने से तो इवन आ जाएगा। तो 2 ऐड करने से आपको सेकंड ऑड नंबर मिलेगा, मतलब x + 2। अच्छा, फिर से इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट निकालने के लिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑड नंबर निकालने के लिए फिर से आपको प्लस का 2 ऐड करना पड़ेगा। तो एक नंबर होगा x, एक नंबर होगा x + 2 और एक नंबर क्या होगा आपका x + 4। आई होप सो यहां से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 51। ये बोल रहा है कि इन तीनों ऑड नंबर्स का जो सम है, जो एडिशन है, वो कितना है? 51 है। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखना होगा? x + x + 2 + x + 4 = 51। x कितना होगा? 3x, 4 और 2 कितना होगा? 6, 51। प्लस का 6 उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का। 3x = 51 - 6। अच्छा, 51 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 45। तो 3x = क्या हो जाएगा? 45 बताया था, इनटू का कहां जाता है? डिवाइड में। तो x कितना हो जाएगा? 45/3, दैट इज 15। फर्स्ट आपको ऑड नंबर मिल चुका है। अब आप जानते हैं कि अगर आपको फर्स्ट ऑड नंबर मिल चुका है तो आपको इसमें क्या ऐड करना होगा? 2। आपको सेकंड ऑड नंबर मिलेगा और फिर से क्या ऐड करना होगा? 2। आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑड नंबर मिल जाएगा। अगर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे आप लोगों को क्या मिलने वाला है? 51। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्योंकि टोटल क्वेश्चन है अपने पास 7 और सारे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने लाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को ये नहीं लगे कि वन शॉट वीडियो में कुछ कमी रह गई हो। जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, वो मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये 40 to 45 मिनट का वीडियो लेक्चर होने वाला है। आप लोग समझ गए होंगे वन शॉट में इतना वीडियो बनेगा ही बनेगा, नहीं होने दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11। दो नंबर्स का सम 11 है भैया। लेट फर्स्ट नंबर, आपको पता ही है लेट फर्स्ट नंबर क्या होगा? x। तो सेकंड ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? अभी क्या किया था? एक नंबर को, दोनों नंबर का सम क्या था? 95 था। तो एक नंबर x था तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हुआ? 95 - x। यहां पे भी क्या है? द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11। तो एक नंबर x है तो ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर क्या होगा भैया? 11 - x। एंड देयर डिफरेंस इज 5। और उनका डिफरेंस 5 है। मान लेते हैं कि x बड़ा है 11 - x से, और इनका डिफरेंस क्या कर देते हैं? 5 कर देते हैं। तो x - 11 - x, बस 11 - x को ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि बच्चों माइनस से साइन चेंज होंगे। इक्वल टू कितना कर दिया? 5। तो यहां से क्या हो जाएगा? x - 11 + x = 5। x और x क्या हो जाएंगे? 2x - 11 = 5। माइनस का 11 उधर जाके क्या हो जाएगा? अपने पास प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x = 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8।
जब x की वैल्यू 8 आ चुकी है तो नंबर 1 आ चुका है, फर्स्ट नंबर आ चुका है 8 है, तो ऑटोमेटिकली 11 माइनस 8 कितना होगा 3, यही आपका क्या होगा सेकंड नंबर। होप सो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बस क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आए और उसके बाद में हाफ, 2/3, 1/3 ये सब आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं, देखेंगे फटाक से क्वेश्चन नंबर 6 को। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। ओहो, जो बोल रहा है कि जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की, तो मान लो रेक्टेंगुलर गार्डन हमारे पास है ABCD, तो बोल रहा है कि जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की 2/3 है इसकी लेंथ के, इसकी लेंथ की 2/3 है। तो एक काम करो, सबसे पहले लेंथ को ही मान लो। तो सबसे पहले क्या मान लो, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है उसको क्या मान लो, x मान लो। क्या मान लो, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ को क्या मान लो, x मान लो। तो यहां से ऑटोमेटिकली जो ब्रेथ है वो क्या होगी 2/3x, बताया था मैंने 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब जो ब्रेथ होगी, जो ब्रेथ होगी वो क्या होगी 2/3 इंटू x होगी। अब क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर क्या दे रखा है आपको 40 दे रखा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है, बोलो 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर की जगह क्या पुट करना है 42 इंटू एल की जगह क्या पुट करना है x, देखा ना भैया, और ब्रेथ की जगह क्या पुट करना है 2/3x। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन बन चुका है ये। 2 इंटू, देखो यहां से अगर एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि पता चल गया होगा आपको कि यहां से x x वाले हैं टर्म, तो ये एड ऑन हो जाएंगी, लाइक टर्म्स हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 3x प्लस 2x और यहां से 40, तो यहां से इसको आगे सोल्व कर देते हैं, तो 40 इक्वल टू इंटू ये बन जाएगा 5x और ये बन जाएगा 3, तो ये बन गया 10x अपॉन में 3 इक्वल टू 40। x के मल्टीप्लाई में कौन है बेटा 10 है, कहां जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में कौन है 3, कहां जाएगा मल्टीप्लाई में। हो गया सोल्व, x को फ्री कर दो, x को फ्री कर दो, छोड़ दो x को यहीं पे छोड़ दो, इनटू को डिवाइड में सेट करो, डिवाइड को इनटू में सेट करो, देखो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। x कितना है 12 है, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी 12 है, तो ब्रेथ क्या है 2/3 इंटू लेंथ थी, तो यहां से देखो 8, ब्रेथ कितनी आ चुकी है इसकी 8 यूनिट्स, 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर, क्या है मीटर में है, इसलिए क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। क्लियर है, डायमेंशंस पता करनी थी, डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ पता करनी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। होप सो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान, अब तो आप लोगों को आसान लगेगा ही। अब बुक के क्वेश्चन लगा लेना, बुक के क्वेश्चन देखो कुछ ऐसे ही आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ाई है 8 क्लास की, बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूं 8 की मैथ्स को, तो मुझे पता है कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। होप सो आप लोगों को ये सब वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। 7th देखते हैं, मीराज मदर। देखो जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन आए, जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आप लोगों को सबसे पहले बहुत सारी बातें सीखनी है, उसके बाद एज रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आज आप कितने साल के हैं, मान लो आज आप 10 इयर्स के हैं या 12 इयर्स के हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आज आप 12 इयर्स के हैं। अगर आप आज 12 इयर्स के हैं तो आप 3 साल पहले कितने इयर्स के थे 9 इयर्स के, मतलब 12 माइनस 3, और अब 5 साल बाद कितने होंगे 12 प्लस 5 कितना होगा 17। मतलब जब भी 3 साल पहले के लिए बोला जाए तो आपको -3 करना है एज में से, और 5 साल बाद का बोला जाए तो +5 करना है। क्लियर है, 3 और 5 करना है, इसका मतलब यह है कि नहीं 3 और 5 ही पूछा जाएगा क्या, नहीं भाई, अगर 2 साल पहले पूछता है तो 2 साल माइनस कर दो, और 10 साल बाद पूछता है तो 10 साल प्लस कर दो, ठीक है। अब बस यही देखना है। अगर आप मुझे बताओ आज अगर आप 12 इयर्स के हैं, अगर आज आप 12 इयर्स के हैं तो 3 साल के बाद में कितने के होंगे 15 के, और अगर 3 साल पहले की बात करूं मैं कितने के होंगे 9 के। क्लियर, तो आप मुझे बताओ कि आज आप अगर x इयर्स के हैं, मैं मान लेता हूं कि आज आप x इयर्स के हैं, तो 3 साल पहले कितने के थे भैया x माइनस 3 के थे, और 5 साल बाद कितने के होंगे भैया x प्लस 5 के होंगे। बस हो गया क्वेश्चन, बस ऐसे ही यही पता होना चाहिए, बस हो गया क्वेश्चन। देखो मीराज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज मीरा, तो जो मीरा की मदर है, जो मीरा की मदर है वो मीरा की एज की 4 टाइम्स है, तो मान लेते हैं कि मीरा की जो एज है x है, कौन सी एज मानते हैं हमेशा प्रेजेंट एज, आज की उम्र मान लेते हैं, तो आज की उम्र मदर की क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली 4x हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है आफ्टर 5 इयर्स, ओहो 5 साल के बाद में, तो बेटा 5 साल के बाद में क्या मीरा की उम्र बढ़ेगी, जी बिल्कुल बढ़ के क्या हो जाएगी x प्लस 5, ये क्या है आफ्टर 5 इयर्स, ये क्या है आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद में मीरा की उम्र x प्लस 5 हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ क्या मीरा की ही उम्र बढ़ेगी, क्या उसकी मम्मी की उम्र नहीं बढ़ेगी, मम्मी की उम्र भी तो 5 साल बड़ी हो जाएगी, मम्मी भी तो 5 साल बड़ी हो जाएगी। क्लियर है, तो यहां से मदर की उम्र क्या हो जाएगी 4x प्लस 5, ठीक है।
तो आफ्टर 5 years जो है हर मदर विल बी 3 times, तो 5 साल के बाद में जो उसकी मदर है वो 3 गुना है, 3 गुना है उसकी बेटी की 3 गुना है। जो मदर है वो अपनी बेटी की 3 गुना है। मदर का 3 गुना मत कर देना, मदर 3 गुना नहीं हो सकती बेटी की, बेटी 3 गुना हो सकती है मदर की। होप सो क्लियर हुआ होगा। 4x + 5 3x + 15, आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, मतलब मीरा कितने साल की है 10 साल की है, उसकी मम्मी कितने साल की है 40 की। हो गया है क्वेश्चन और हो गया है वीडियो लेक्चर का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, प्लीज शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।